हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कोई एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग जिसकी लेंथ L सस्पेंडेड है सीलिंग से एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एक ट्रांसवर्स वेव उसके लोअर एंड से प्रोपेगेट करना शुरू करता है। एट सेम इंस्टेंट एक पार्टिकल ड्रॉप किया जाता है फ्रॉम सीलिंग। सो किस डिस्टेंस पे फ्रॉम द सीलिंग दोनों वेव एंड पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस करेगा, हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले फॉर वेव, सपोज ये पूरा एक रॉड एक वेव पल्स इस पॉइंट पे हिट करता है जो अलोंग द स्ट्रिंग अपर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है। सो किसी भी इंस्टेंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एज वेलोसिटी ऑन स्ट्रिंग उसका रिलेशन होता है v इज इक्वल्स टू रूट अंडर t by mu, where t is tension and mu is linear mass density. Suppose यहाँ से यहाँ तक लेंथ dy, उसको क्रॉस करने में वेव को टाइम लगता होगा dt। सो उसके एबव पॉइंट पे टेंशन प्रोड्यूस करने के लिए उसके लोअर सेगमेंट में जितना मास होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स टेंशन डेवलप करेगा। सो टेंशन इक्वल्स टू mass times gravity. Mass using linear mass density is equals to mu times उस पर्टिकुलर की लेंथ। मान लेते हैं इसकी लेंथ y, तो मास की वैल्यू हो जाएगी लीनियर मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ टाइम्स ग्रेविटी। इस वैल्यू को ऊपर की इक्वेशन में पुट कर देता है। इस वैल्यू ऑफ टेंशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो v इज इक्वल्स टू रूट अंडर म्यू y g डिवाइड बाय म्यू। म्यू एंड म्यू कैंसिल आउट, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू g इंटू y। हमें यहाँ पे वेलोसिटी y डिपेंडेंट फंक्शन दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट फंक्शन, तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर लिया जाए देन वी गेट एक्सेलरेशन। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to y, लेफ्ट साइड v स्क्वायर, इसमें दो फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल और दूसरा v। तो पहले एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1 और v का डिफरेंशिएशन dv बाय dy। दिस शुड इक्वल्स टू g कांस्टेंट बाहर, y का डिफरेंशिएशन 1, v टाइम्स dv बाई dy एक्सेलरेशन कहलाएगा। सो a इज इक्वल्स टू g बाई 2, ये एक्सेलरेशन वेव के लिए। सो हमें एक्सेलरेशन ऑफ वेव पता है। नाउ एट सेम इंस्टेंट एक पार्टिकल फ्रॉम इट्स टॉप ड्रॉप किया जाता है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी के इक्वल। सो अब दो डिफरेंट एक्सेलरेशन, एक पार्टिकल के लिए और एक वेव के लिए। सो एक्सेलरेशन रिलेटिव इक्वल्स टू दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट, सो ऐड हो जाएगा g प्लस g बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 3 बाई 2 टाइम्स g। ट्रैवल करना है टोटल डिस्टेंस l, सो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ s इज इक्वल्स टू ut, इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए 0, हाफ टाइम्स a टाइम्स t स्क्वायर। s टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड l है, हाफ रिलेटिव एक्सेलरेशन 3 बाई 2 टाइम्स g टाइम्स t स्क्वायर। सो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 4l डिवाइड बाई 3 टाइम्स g रूट अंडर। इस टाइम पे दोनों पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस करता होगा। सो लास्ट distance of crossing
फ्रॉम सीलिंग सिंपली हाइट के इक्वल, सो h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी की वैल्यू में गिवन है उसका स्क्वायर, सो 4l बाई 3 टाइम्स जी, जी जी कैंसिल आउट, सो उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 बाई 3 टाइम्स l इज इक्वल्स टू h। सो फ्रॉम सीलिंग इतने डिस्टेंस पे वेव एंड पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस करता होगा, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट।